हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। आपने एपी का जनरल फॉर्म पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म एपी का था ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, तो यहाँ फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, थर्ड टर्म a3 is equal to a plus 2d, फोर्थ टर्म a4 is equal to a plus 3d। अब यदि मैं पूछूं बताइए फिफ्थ टर्म, तो आप क्या बोलेंगे? a5 is equal to a plus 4d, राइट। क्या हर एक पिछले टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में जो है डी ऐड करते जाना है। लेकिन अब जरा इसका स्टडी कीजिए, यहाँ जो पैटर्न है इस पैटर्न का स्टडी कीजिए। इसे मैं a प्लस 0d लिख सकता हूँ, राइट। 0 इंटू डी, a प्लस 0d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब ध्यान देंगे जरा, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ 4। तो यदि आपसे पूछा जाए बताइए 50th टर्म a50, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल a प्लस यहाँ 50 तो यहाँ 49, 5 तो 4 तो 3, यानी एक कम करना है, राइट। यदि आपसे पूछा जाए 1000th टर्म a1000, अब क्या लिखेंगे? a प्लस 999d, राइट। यहां जितना है उससे एक कम, यहां जितना है उससे एक कम। तो फिर nth टर्म इक्वल आप क्या लिखेंगे? nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस, यहां जितना है उससे एक कम। तो यहां यदि n है तो उससे एक कम क्या हो जाएगा? n-1, राइट। तो आपको मिला क्या? an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। यही है nth टर्म ऑफ एन एपी। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए अब जो अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी से, ओके। तो उसमें हम लोग को सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना था, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 डॉट 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 इज। तो यहाँ पर जो एपी है वो है आपका गिवन एपी, ये आपका 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म में 10 और कॉमन डिफरेंस, तो ये सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 7 माइनस 10 आपको क्या मिला? -3। कॉमन डिफरेंस हो गया -3। और आपसे कौन सा टर्म कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा? 30th टर्म। तो 30th टर्म कैलकुलेट करने का मतलब n का वैल्यू आपको दे दिया गया 30, और आपसे पूछा जा रहा है a30 का वैल्यू an। कहने का मतलब a30 का वैल्यू जो है आप बताइए, ओके। तो आपने पढ़ा इक्वेशन an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। सो a30 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 10 प्लस n-1, n है आपका 30 -1 इंटू डी का वैल्यू -3,
10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87, आपको मिलता है -77। ये रहा 38th टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लेता हूं। यहां पर एक एपी है 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट। पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3, और कॉमन डिफरेंस वो आप 8 से 3 को यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म यहां पर है 3 और कॉमन डिफरेंस मिला आपको 5। पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म 78 है, यानी यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। उसी तरीके से कौन सा टर्म होगा जो कि 78 होगा, ये आपको पता करना है। हमें नहीं मालूम है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम लोग एज्यूम करेंगे कि nth टर्म जो है वो 78 है। लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 78। कहने का मतलब an इज इक्वल टू 78। ओके, और an के लिए इक्वेशन क्या होता है? an के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an के लिए पुट कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a का वैल्यू 3, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। 3 को RHS में भेजते हैं तो आपको मिला n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75, और 5 से 75 15 टाइम्स कैंसिल आउट, सॉरी कैंसिल नहीं होता, 5 जो है 75 को 15 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से आपको मिलता है n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ओके, तो यहाँ से n का वैल्यू आपको मिला 16। इसका मतलब इस एपी का जो 16th टर्म है, जो 16वां टर्म होगा, उसका वैल्यू होगा 78। ओके, तो ये बात जरा आप लोग ख्याल रखेंगे, आप लोग an और n में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, an और n में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और an क्या है? n है उस टर्म का वैल्यू, nth टर्म। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रॉब्लम जो मैंने लिया है वो एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और फिफ्थ लिया है। ओके, इसमें ब्लैंक्स जो है उन्हें फिलअप करना है। राइट, कहा जा रहा है कि ये एपी में है। ठीक है, आपको ऐसे नंबर्स से इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है ताकि वो नंबर्स ये सब मिल करके क्या बन जाए? एपी बन जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट के लिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2। फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है? 2, और सेकेंड टर्म हमें पता करना है, और थर्ड टर्म यानी कि A3 वो है 26। A3 है 26। फर्स्ट टर्म है 2 और थर्ड टर्म है 26। अच्छा देखिए, तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी, A3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, A4 इज इक्वल टू होता है a प्लस 3d, A5 इज इक्वल टू होता है a प्लस 4d, A50 इक्वल a प्लस 49d, A100 इज इक्वल टू a प्लस 99d, A80 इज इक्वल टू a प्लस 79d। इसी तरीके से A48 इज इक्वल टू a प्लस 47d। आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न? राइट, तो यहाँ है A3। तो A3 के लिए आप क्या लिखेंगे?
ए प्लस 2d। A3 के लिए आप क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। यहाँ जो नंबर है उससे एक कम यहाँ लिखना है, राइट, ओके। और इसका वैल्यू A3 का वैल्यू यानी a प्लस 2d का वैल्यू कितना है, 26। चलिए इक्वेशन 1 से a का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब यहाँ से 2d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, 2 को RHS में भेजिए तो आपको मिला 24, तो d का वैल्यू मिल गया आपको 12। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब क्या करना है, आपको सेकेंड टर्म पता करना है। सेकेंड टर्म आपको नहीं पता था। सेकेंड टर्म होगा a प्लस d, यहाँ जितना है उससे एक कम यहाँ पर। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1, a प्लस 1d। a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू 1 इंटू d का वैल्यू है 12, तो यहाँ पर मिला आपको 14। ओके, तो ये जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा, 2, 14, 26। आप लोग चेक कर सकते हैं, एपी में है ये। अब आते हैं इस फिफ्थ पे। तो इसे आप मान लीजिए a, ये है A2, ये है A3, ये A4, ये A5 और ये A6। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, A2 का वैल्यू पता है, कितना है A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू है 38। A2 के लिए आप लिख सकते हैं a प्लस d, जिसका वैल्यू आपको मिला 38। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन में और क्या पता है आपको, A6 का वैल्यू पता है। A6 का वैल्यू कितना है, A6 का वैल्यू है -22। इसीलिए इसके लिए आप लिख सकते हैं a प्लस 5d। A6 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, राइट, इज इक्वल टू आपको मिला -22। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिले। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे और d भी कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग का मतलब सबसे जो अच्छा लगता है तरीका वो आई होप एलिमिनेशन लगता हूँ, तो मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 2 से जो है इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, a प्लस d इज इक्वल टू 38। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज करना होगा, ये a कैंसिल आउट, 5d माइनस d 4d, और इन दोनों का डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो होगा -60। तो इस तरीके से d का वैल्यू जो है आपको मिलता है -15। अब d के इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। मैं इधर रफ में कर लेता हूँ, a प्लस -15 इज इक्वल टू 38। यहाँ से a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 38 प्लस 15 यानी 53। ओके, तो a का वैल्यू तो आपको मिल गया 53। यहाँ क्या फिलअप करना आपको समझ में आ गया, वहाँ पर 53 फिलअप करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या फिलअप करना है, यहाँ a3 है, क्या है a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d। a का वैल्यू 53, 2 इंटू d का वैल्यू -15। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 23, राइट। फिर उसके बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ फिलअप करना है a4 इज इक्वल टू होगा 53 प्लस 3 इंटू d, a प्लस 3d, मैं एक स्टेप बढ़ जाता हूँ, ठीक है, a प्लस 3d, a का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15। अब इसे आप सॉल्व करेंगे जो आएगा तो वैल्यू। फिर इसी तरीके से जब आपको a5 कैलकुलेट करना है, यहाँ a5 फिलअप करना है, ठीक ना, इसके लिए आप लिखेंगे a प्लस 4d, a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 3 का जो है फिफ्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ, ठीक है। चेक विदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख रहा हूँ। इसमें एक एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2, ... ओके, तो पूछा जा रहा है कि क्या इस एपी का कोई टर्म है -150 है।
ऐसा मान लेते हैं, इफ पॉसिबल है ना, शायद संभव हो, तो मान लेते हैं इसका nth टर्म में -150 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने मान लिया कि यदि संभव होगा तो यदि कोई टर्म होगा तो वो nth टर्म है, ठीक है, नहीं होगा तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो यदि संभव हो तो मैंने मान लिया इफ पॉसिबल लेट nth टर्म इज -150। ओके, अब इसके लिए क्या आप फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a का वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू देखिए तो इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 ना। तो d का वैल्यू कितना मिला आपको, -3 यहाँ पुट करते हैं इज इक्वल टू -150। चलिए, ये रहा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 11 को आप LHS में भेजिए तो आपको मिला -161। ओके, n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ n का वैल्यू आपको मिलता है 164 अपॉन 3। देखिए तो क्या ये इंटीजर है, नहीं ना। देखिए हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो इंटीग्रल होने चाहिए, काउंटिंग नंबर्स में आने चाहिए। ओके, फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, जैसे क्या, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसा होता है, राइट। स्कूल का पहला बच्चा, स्कूल या क्लास का पहला बच्चा, क्लास का दूसरा बच्चा, उसी तरीके से एपी का पहला टर्म, एपी का दूसरा टर्म, एपी का तीसरा टर्म, काउंटिंग नंबर्स में ही आने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ n का वैल्यू क्या मिला, एक ऐसा नंबर जो कि काउंटिंग नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 जो है इस एपी का कोई टर्म नहीं है। यदि -150 इस एपी का कोई टर्म होता तो यहाँ पे यदि हमने nth टर्म एज्यूम कर लिया है तो n का वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू मिलना चाहिए था, राइट। तो सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, मैं कुछ यूं ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से कुछ क्वेश्चंस जो है सेलेक्ट करके, मुझे लगता है जो कि शायद आप लोग को प्रॉब्लम होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी का पूरा एक्सरसाइज जो है आपको करना। ओके, तो क्वेश्चन 13 मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, आप इन प्रॉब्लम्स को जो सैम्पल प्रॉब्लम्स की तरह लीजिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है? ओके, तो देखिए तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो है 100, राइट। और 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 999। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो कितना है? तो ये पता करने के लिए आप 100 को 7 से डिवाइड कीजिए। ओके, तो ये 7 1 जा 7 3 0। अब देखिए, यदि आप 7 4 जा 28 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिला 2, और 2 को यदि आप 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 98। वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 2 डिजिट का है, ठीक है। तो आपको जो है बढ़ना है कहाँ, यहाँ 4 तक नहीं रुकना, अब इसको आगे ले जाइए, ठीक है, 100 से बड़ा लीजिए। यानी यहाँ पे आप 7 5 या 35 लिखिए तो आपको मिला -5, और -5 को जो है 100 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 100 माइनस -5 तो मिला आपको 105। 105 इज डिविजिबल बाई 7। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 105। स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 105। नेक्स्ट 112 होगा, 7 ऐड करते जाइए,
क्योंकि ऐसे ही नंबर्स लेने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। ओके, तो 105 डिविजिबल है, उसके बाद कौन नंबर डिविजिबल होगा? 112, उसके बाद 119। इसी तरीके से आपको पहुंचना है लार्जेस्ट नंबर तक। लार्जेस्ट नंबर पहले इस पे आइए, 999 को डिवाइड कीजिए 7 से। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9। इस बार आपको बड़ा नहीं, इस बार आपको छोटा ही लेना है, ठीक है। तो 7 2 जा 14, यहाँ क्या मिला? 5। 999 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या मिला? 994। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 994। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 994। ओके, तो इस तरीके से आपको एक एपी मिल गया। इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो है 105। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 है। ओके, कॉमन डिफरेंस 7 है। और इस एपी का लास्ट टर्म यानी nth टर्म जो है वो आपको मिला 994। अब आप n का वैल्यू यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे नंबर्स हैं जो कि 7 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 3 डिजिट के कितने सारे नंबर्स हैं जो कि 7 के मल्टीपल हैं, वो आपको यदि आप n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8 एंड 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से जो इसे डिवाइड करना होगा 889/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ओके, 7 7 जा 49। यहाँ से n माइनस 1 इक्वल आपको मिलता 127। n का वैल्यू आपको मिल जाता 128। यानी टोटल 128 नंबर्स 3 डिजिट के, टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, 7 के मल्टीपल्स। ओके, तो आई होप मैंने बहुत सारे सैम्पल्स प्रॉब्लम्स करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है खुद से एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, और जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग मैसेज कर देंगे तो मैं अगले वीडियो में उसे ऐड करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में टाइम, थैंक यू।